यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिसके बाद वह अपने पति की हत्या करके उसके दोस्त के साथ शादी कर लेती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं, वह अपनी बेटी धायस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। उस आदमी के वाइफ की मौत हो चुकी है और अब वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। इसके बाद वह अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है, मैं जल्द ही आकर इसे ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रकविन था। उसका कमिल नाम का एक बेटा था और कमिल हमेशा बीमार ही रहता था। वहाँ पे एक्स्ट्रा रूम नहीं होने की वजह से थेरिसन में सोते थे। यहाँ आने के बाद थेरिस हमेशा अपने डैड की यादों में खोई रहती। उसे उम्मीद था कि उसके डैड यहाँ आकर उसे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अपने डैड का वेट करते हुए थेरिसन का बेटा कमिल मिलता है। थेरिसन थेरिस के इरादे नहीं समझ पाता है और वो उसे गाल पे किस करता है। तभी वहाँ पे मैडम भी पहुँच जाती है। वो थेरिस से कहती है, तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। साथ ही वह कहती है, कमिल की पेरिस में जॉब लग गई है और अब वह सब लोग पेरिस शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मैडम थेरिसन चाहती हूँ तुम और कमिल शादी कर लो। अब थेरिसन के साथ शादी करनी पड़ती है। इसके बाद यह सब लोग पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद कभी अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। इधर हम थेरिसन नहीं थी और उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक जेल में कैद है। कमिल भी दिन भर अपने जॉब में बिजी रहता और अक्सर लेट नाइट घर आता। उसे भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर अपनी माँ और थेरिसन करनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन जब कमिल घर आता है तो थेरिसन तड़प रहा था और वह अपनी अदाओं से कमिल को रिझाने का ट्राई करती है, लेकिन कमिल को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह बचपन से ही बीमार था और यह सब करने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। फिर एक दिन कमिल अपने दोस्त लॉरेन को अपने घर पे लाता है। लॉरेन और कमिल एक ही ऑफिस में काम करते थे। लॉरेन एक आर्टिस्ट भी होता है। इसके बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पे थेरिसन लगती है, वो मन ही मन लॉरेन को पसंद करने लगी थी। लॉरेन भी थेरिसन है। इसके बाद कमिल लॉरेन से उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। फिर जब लॉरेन पेंटिंग बना रहा था तो थेरिसन लगती है। पेंटिंग खत्म होने के बाद जब कमिल उस पेंटिंग को देखता है तो उसे लॉरेन की पेंटिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी कमिल को कुछ काम याद आ जाता है, जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब कमरे में थेरिसन होते हैं। यहाँ पे लॉरेन थेरिसन अपने कपड़े उतार देती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास को शांत करते हैं। इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और इन दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ जमकर मजे करते। थेरिस अक्सर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर लॉरेन के पास जाती थी और फिर लॉरेन थेरिसन से खुदाई करता। थेरिसन में डूब गई थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी था कहीं लॉरेन उसे छोड़ ना दे। दूसरी ओर हम कमिल को देखते हैं। उसे अब लगने लगा था थेरिसन में खोई रहती है और उसे ऐसा लगता है। थेरिसन को समझाते हुए कहता है, तुम बस जाएगा। इसके बाद कमिल थेरिसन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट डे जब थेरिसन होते हैं तभी मैडम वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसे देखकर लॉरेन वहाँ पे छुप जाता है। इसके बाद मैडम थेरी से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो थेरिसन ठीक नहीं है। यह सुनने के बाद मैडम थेरिसन सांस देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर हम कमिल और थेरिसन थेरी से कहता है, हम वापस अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि कमिल को ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद थेरिसन से नहीं मिल पाएगी। उसी रात थेरिस यह बात लॉरेन को बताती है। वो कहती है, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। यह सुनकर लॉरेन हैरिस से कहता है, अब बस एक ही रास्ता बचा है, हमें कमिल को रास्ते से हटाना होगा। लॉरेन की यह बात सुनकर थेरी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन लॉरेन उसे समझाते हुए कहता है, हम कमिल को इस तरह मारेंगे जिससे यह एक एक्सीडेंट के जैसे लगेगा। उस रात थेरिस को नींद नहीं आती है। वो कमिल के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन वो लॉरेन के प्यार में इतना ज्यादा डूब चुकी थी कि वो उसके लिए कमिल को मारने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों एक पार्क में जाते हैं। वहाँ पे घूमते हुए कमिल थक जाता है और थककर थेरी इसके गोद में ही सो जाता है। कमिल के उठने के बाद ये तीनों एक बोट में जाते हैं।
यहाँ पे थरिसन को मार देगा, लेकिन वो अब भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि कमिल को मारना ठीक होगा या नहीं। तभी लॉरेन तैरते हुए पानी से बाहर आता है। वो कमिल को पानी से निकाल कर लाता है। इसके बाद ये दोनों रोने का ड्रामा करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे इनकी बोट डूब गई थी और उसके साथ साथ कमिल भी डूब गया। इसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। कमिल की लाश देखकर मैडम भी बहुत रोती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। इसके बाद सब लोग मिलकर कमिल का फ्यूनरल कर देते हैं। उसी रात थेरिस और लॉरेन एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के शरीर के प्यास को शांत करते हैं। अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। फिर एक दिन हम मैडम को देखते हैं। वो थेरी इस पे गुस्सा कर रही थी। वो कहती है, तुम्हारे रहते हुए कमिल कैसे डूब गया, और अगर वो डूब गया तो तुम कैसे बच गई। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपने गुस्से का एहसास होता है और वो थेरी से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है। फिर हम थेरी इसको देखते हैं। वो रात में अच्छे से नहीं सो पाती है और उसे डरावने सपने आते हैं। दूसरी ओर लॉरेन का भी यही हाल होता है। वह भी कई दिनों से सो नहीं पाया था। लॉरेन काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आज रात थेरिस के साथ सोना चाहता है। यहाँ पे थेरिस लॉरेन से कहती है, चलो हम कहीं भाग चलते हैं, लेकिन लॉरेन उसे मना करते हुए कहता है, तुम्हारी लाइफ यहाँ पे है और यहाँ पे तुम्हारी शॉप भी है। लेकिन थेरिस कहती है, वह सब तो मैडम के नाम पे है। फिर लॉरेंस हैरिस को समझाते हुए आगे कहता है, तुम रोने का ड्रामा करो और ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कमी की बहुत याद आती है। इसके बाद थरिसन को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें थरिसन हो जाएगा। साथ ही वह यह भी कहते हैं, थेरिस के लिए लॉरेन परफेक्ट रहेगा। मैडम भी उन लोगों की यह बात मान जाती है और इसके बाद सब लोग मिलकर यह बात उन दोनों को बताते हैं। यह दोनों भी इस बात को मान जाते हैं और अगले दिन ही दोनों की शादी हो जाती है। उसी रात लॉरेंस हैरिस से कहता है, आज की रात वही रात है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन थरिसन संगीत अपनी हवस के लिए अपने पति को ही मार डाला। साथ ही वह मैडम के दुख से भी काफी परेशान होती है। इसके बाद वो लॉरेन से पूछती है, तुमने कमिल को कैसे मारा। लॉरेन कहता है, तुम भी वहीं पे थी क्या, तुमने नहीं देखा। थरिसन अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर लॉरेन कहता है, मैंने उसे पानी में डुबो दिया था। यहाँ पे थरिसन को तड़पा तड़पा कर मारा है और इसलिए वह लॉरेन से झगड़ने लगती है। वह उससे कहती है, तुम्हें कमिल को नहीं मारना चाहिए था, दरअसल थरिसन को मारा है। तब से इनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही और अब थरिसन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मैडम अभी तक अपने बेटे को नहीं भूल पाई थी। फिर एक दिन तीनों पार्क में जाते हैं। तभी वहाँ पे मैडम को अटैक आ जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। जिसके बाद इन दोनों को ही मैडम का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे लॉरेन मैडम को भी मारना चाहता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर सके, लेकिन थरिसन नहीं देती। एक दिन जब थैरसम को नहला रही होती है, तभी उसके और लॉरेन के बीच बहस हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कमिल की मौत का जिम्मेदार बताने लगते हैं। उन दोनों की यह बात मैडम भी सुन लेती है और यह सुनकर उनकी हालत मरने जैसी हो जाती है। जाते जाते यह बात मैडम अपने दोस्तों को बताने का ट्राई करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं। वो एक दुकान से जहर खरीदता है क्योंकि अब वो थरिसन दोनों को मारना चाहता है। वहीं मैडम इंक से जमीन पे लिख देती है, थरिसन को मारा है। मैडम का यह नोट उनकी एक दोस्त देख लेती है और यह बात वह सबको बताने के लिए जाती है। फिर जब इस बात का पता थेरिस और लॉरेन को चलता है तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर मैडम को मारने का प्लान करते हैं। इसके बाद दोनों मैडम को लेकर एक नदी के पास जाते हैं। दोनों ये प्लान करते हैं, मैडम को इस तरह मारना है जिससे ये एक एक्सीडेंट लगी। इसके बाद लॉरेन जहर वाली बोतल निकालता है और थरिसन में चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं और फिर बारी बारी से दोनों जहर को पी लेते हैं। जहर पीने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। तभी मैडम के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मैडम को बचा लेते हैं। दरअसल जब से इन दोनों ने कमिल को मारा था, तब से इन दोनों की जिंदगी नर्क बन गई थी
और इसलिए दोनों अपनी जान देने का फैसला करते हैं और यही यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।